Good morning everyone. Today we are going to do the second chapter of 8th class. Now let's start. Exercise 2.1 first question. Solve the following questions and check your results. रिजल्ट हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमारा गलत ना हो और कई क्वेश्चंस में हमें दिया भी होता है और उसके एक्स्ट्रा नंबर होते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18. ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर एक ऑपरेशन भी है, वेरिएबल्स भी है और इज इक्वल्स टू का साइन भी है. अब मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम जो लाइक टर्म्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चेंज साइन के साथ शिफ्ट कर सकते हैं. अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें. और हमें साइन ज़रूर चेंज करना है. प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में. ये आपको याद रखना है. 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 18. x इज इक्वल्स टू 18. यहाँ पर हमारा आंसर है x इज इक्वल्स टू 18. ठीक है. अब हम चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया चेक योर रिजल्ट और पेपर में हमें चेक करना ज़रूरी है. हम देख सकेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत. ठीक है. 6 3 पर गया 36 18 54 इज इक्वल्स टू 54. LHS is equals to RHS, hence verified. मतलब हमारा आंसर सही है. अब हमें किसी की जरूरत नहीं है पूछने की भाई हमारा आंसर चेक सही है गलत है क्या है. 5T. अब देखो पहले मैंने आपको बताया सिंपल वाले तरीके से, बट यहाँ पर एक और तरीका है जो बुक के हिसाब से है. 5T माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3T माइनस 5. वहाँ पर होता है कि आप सेम नंबर को प्लस या माइनस करते हो. हाँ, तो 5T अगर मैं प्लस 3 कर रही हूँ हर जगह तो 5T प्लस 3 माइनस 3 मतलब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस इज इक्वल्स टू 3T माइनस 5 प्लस 3. क्या आएगा 5T यहाँ पर कट गया तो 0. कुछ माइनस 0 करो प्लस 0 करो सेम होता है. ठीक है. इज इक्वल्स टू 3T माइनस 2. हाँ, मैंने आपको अभी इसमें बताया कि एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जाते हैं ताकि हमारा आसान हो जाए. आसानी हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ट्रांसपोजिशन की मदद से ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें. हम इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर सेम टाइप के इकट्ठे कर लेते हैं. 5T लाइक टर्म्स को माइनस 3T चेंज कर दिया. यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस कर दिया. माइनस 2 यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो माइनस 0 कर दिया. माइनस 0 करो प्लस 0 करो सेम बात होती है. तो आ गया 2T इज इक्वल्स टू माइनस 2. T इज इक्वल्स टू, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में. अब हम ट्रांसपोजिशन की मदद से इधर लेके जाएंगे. आपको अभी भी बताया था कि यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में. अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड में. तो माइनस 2 अपॉन डिवाइडेड बाई 2 T इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब हम चेक कर लेते हैं. हर क्वेश्चन में चेक करना ज़रूरी है. 5 माइनस 1 माइनस 3 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 8. LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड. अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x. और ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना होता है कि आप क्वेश्चन सही उतार रहे हो या नहीं. ठीक है. अब यहाँ पर हम ट्रांसपोजिशन की मदद से प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा. 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 9. यहाँ पर प्लस था इधर जाके माइनस हो गया. हमें लाइक टर्म्स को इकट्ठा करने तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है. ये वाला मेथड सबसे आसान है. माइनस 4 2x x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 2. यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू माइनस 2. अब हमें चेक करना है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है हमें चेक करना है. और अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं भी दे रखा आपको रफ वर्क में चेक करना ही करना है क्योंकि कई बार गलती पता लग जाती है. 5 यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस 6. इंटीजर्स का फॉर्मूला देखोगे तो प्लस माइनस माइनस बनते हैं. तो 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1. आपने देखा होगा कि प्लस माइनस अगर देखा जाए इसके अंदर तो माइनस होता है साइन ग्रेटर नंबर का होता है. और यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है माइनस है तो फिर यहाँ पर भी माइनस का साइन आ गया. तो -10 + 9 इज इक्वल्स टू
यहाँ पर भी आ जाएगा -1, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। अब हमारा आता है 4th क्वेश्चन। सब में तरीका सेम है पर क्वेश्चन अलग अलग है और आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आप क्वेश्चन सही उतार रहे हो। 6 + 2z, यहाँ पर भी अब देखो, अब यहाँ पर 2z है, हम इसे इधर लेके जा सकते हैं, इसे इधर लेके जा सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, बट मेरे को कंफर्टेबल जो वेरिएबल्स के साथ होते हैं हम मेरे को कंफर्टेबल लगता है कि हम उसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाए। 4z - 2z इज इक्वल्स टू 6 - 3, यहाँ पर माइनस करके आ गया 2z इज इक्वल्स टू 3, z इज इक्वल्स टू 3/2। अब हमें चेक करना है अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखे कि आपको चेक करना है तो आप क्वेश्चन पेपर में जो फेयर वर्क होते हैं उसके अंदर दिखाओगे। अगर नहीं दे रखा तो भी आपको चेक करना है तो आप फेयर में भी कर सकते हो या आप रफ में कर सकते हो। 4 × 3/2 + 3, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई सेम होते हैं। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट डाल दोगे इसकी जगह तो भी बिल्कुल सेम होएगा, बस ब्रैकेट में होता है आपको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है, और मल्टीप्लाई में भी बॉड मास के हिसाब से देखें तो भी मल्टीप्लाई को ही पहले सॉल्व करना होता है। 6 + 2 × 3/2 कट गया, यहाँ पर 1 1 आ गया तो 6 + 3, यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर 2 × 3 होते हैं 6 + 3 इज इक्वल्स टू 9 इज इक्वल्स टू 9। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड का मतलब हमारा है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब हमारा आता है 5th क्वेश्चन। अब हमारा आता है 5th क्वेश्चन। ये देखो अभी यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर भी ट्रांसपोजिशन से -x है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे तो प्लस में बदलेगा, तो 2x + x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस है तो इधर जाके प्लस होएगा। 14 + 1 इज इक्वल्स टू 15, 3x, x इज इक्वल्स टू 15/3, 5 आ गया, x इज इक्वल्स टू 5। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में कटिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। 2 5 - 1 14 - 5 दैट इज इक्वल्स टू 9, 10 में से 1 गया तो 9। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, मतलब हमारा आंसर सही है। अगर आप एक एक स्टेप के साथ करते हो ना तो आपका कोई भी आंसर गलत नहीं कर सकता। 8x + 4 इज इक्वल्स टू 3x - 1 ब्रैकेट में है +7। बॉड मास का फॉर्मूला देखो, ब्रैकेट ऑफ, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी सबसे ज़रूरी है। अगर आप अलग करते हो तो आपका आंसर गलत आए सही आए, पर वो हम गलत ही मानेंगे क्योंकि बॉड मास का फॉर्मूला ज़रूरी ही है लगाना, उसके बिना सॉल्व भी नहीं होगा। 3x इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, -3, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, हमने पिछले चैप्टर में किया था, +7। अब देखो यहाँ पर 2 लाइक टर्म्स है, यहाँ पर हम इसे शिफ्ट इधर कर लेंगे, इसे इधर कर लेंगे। 8x यहाँ पर प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस। जब किसी नंबर वेरिएबल के आगे कोई साइन नहीं होता तो मतलब प्लस का साइन है। इधर जाके हो गया -3x इज इक्वल्स टू -3 + 7 -4, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आ गया आंसर 5x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0/5, x इज इक्वल्स टू 0। एक और चीज़ जो मेरे पेपर में आई थी 7th में, ठीक है, 0/5 का आंसर होता है 0। 5/0 अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आता है ना, आप 5/0 लिखना है लिखो, आप या तो इन्फिनिटी लिख दो, मैं इन्फिनिटी लिखती हूँ, या छोटे होते मैं नॉट डिफाइंड लिखती थी, दोनों सही है, बट इन्फिनिटी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बट अगर आपने यहाँ पर 0 लिखा तो आपका आंसर गलत है। अगर आप सोचते हो ना कि मैं इसका आंसर इज इक्वल्स टू 0 कर दूँ तो आपका आंसर 0 गलत है। कोई फ़र्क नहीं, कोई मतलब कोई यूज़ नहीं होगा आपका करने का, सारा क्वेश्चन सही करके बस लास्ट में गलती कर दी, क्या फ़ायदा।
अब हम चेक करते हैं कि हमारा सही है गलत। 8 0 + 4, आपको पता ही है किसी भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमारा 0 ही आता है। 0 - 1 + 7। तो अब यहाँ पर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए था हमें यहाँ पर x - 1 कैसे होता, x - 1 तो हो ही नहीं सकता था, इसलिए हमने पहले ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट ऑफ का मतलब होता है ओपन करना, आई थिंक। तो 0 + 4 = 4 यहाँ पर आ गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 0 - 1 तो आंसर आएगा -1 + 7। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 7। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इंटीजर्स के फॉर्मूले से अगर सॉल्व करते हैं, अगर कोई माइनस और प्लस का क्वेश्चन होता है तो हमें माइनस करना होता है पर साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। बट यहाँ पर ग्रेटर नंबर प्लस का है तो आंसर भी प्लस में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड = द राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अब हमारा आता है 7th क्वेश्चन, है ना। 7th क्वेश्चन है x = 4/5 x + 10। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया, मेरे को आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। x = अब देखो यहाँ पर भी हमें ब्रॉड मास का लगाना पड़ेगा। देखो हम ब्रैकेट सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि एक वेरिएबल और एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, उसके साथ ही सॉल्व होएगा। तो ये आ गया, ये + 4/5 × 10, कटिंग कर दी। x = 4x/5 + 2। अब देखो यहाँ पर लाइक टर्म हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पर प्लस है, मैंने बोला जब कोई साइन नहीं होता तब मतलब मानो प्लस का साइन है। सो x - 4x/5 = 2 +2 करो, माइनस +2 करो या 2 करो, बात सेम है। LCM = 5। देखो जब 1 और कोई नंबर होता है तो आंसर हमेशा बड़े वाला आता है। अगर कोई हो ना 2 और 4 का LCM लो, अगर वो दोनों मल्टीपल्स है ना तो हमेशा बड़े वाला आंसर आएगा। जैसे कि 3 और 9 तो हमेशा बड़े वाला आएगा। जैसे कि 23 और 521 तो 521 आएगा, हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। LCM वही होता है। सो 5 कॉमन ले लिया हमने, = 2 कर दिया। 5x - 4x = 2, x = 2, यहाँ पर x/5 लेंगे। अब ये देखो मैंने आपको बोला ट्रांसपोजिशन हमें करना पड़ेगा। देखो हमने पिछले में हमेशा क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई को डिवाइड में किया था चेंज, क्योंकि हमने ट्रांसपोजिशन किया था। अब भाई यहाँ पर तो हमारा डिवाइड में है 5, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई। तो x = 2 × 5, x = 10। अब हमें चेक भी करना है। कई बार हमें लगता है हमने सही सॉल्व किया है, बट यहाँ पर कई बार पता है हमने सही सॉल्व किया होता है पूरा क्वेश्चन, पर यहाँ पर हमारी गलती हो जाती है चेकिंग में। तो हमेशा हमारी चेकिंग भी एक बार दोबारा से करनी चाहिए चेक, ठीक है, कि हमने सही से चेक तो किया है। कई बार ना हम प्लस माइनस की गलती कर देते हैं या नंबर उतारने में गलती कर देते हैं और उसी के कारण हमारा गलत हो जाता है सारा क्वेश्चन। तो 4/5 10 + 10, ये मेरा गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है अब देखते हैं। यहाँ पर x 4x 8, ये मैंने 2 उतार दिया, यहाँ पर 8 आना चाहिए था। 8 8 8 8 40 आ गया, 40 आ गया, 40 आ गया, सही आ गया आंसर। अब 4/5 × 50। देखो मेरे को पता लग गया मेरा गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रखी, मेरे को पता लग गया।
बट आपको पेपर में नहीं पता लगेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार किए हुए पूरे साल में तो आपको कैसे पता लगेगा। मैंने अपने टाइम में हर एक्सरसाइज को 3, 4, 5 बार कर रखा है। तो भाई आंसर कई तो याद हो जाते हैं और कई ऐसा अपने आप को ना फीलिंग आने लग जाती है कि भाई हमारा आंसर सही है, ये गलत है। और वही मेरे को भी फीलिंग आई कि मेरा आंसर गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पर चेक किया। मेरे को मल्टीप्लिकेशन में मैं मल्टीप्लाई करना भूल गई थी, बस यहाँ पर 10 आ गया। तो 4 × 10 = 40। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। हमारी गलतियाँ होनी भी बहुत ज़रूरी होती, तभी हम उसे सुधार पाएंगे। गलतियाँ नहीं हुई तो क्या मज़ा भाई। अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। वो है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। अब हमें बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। देखो 2 फ्रैक्शन में है, इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना है। आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप अलग अलग का एलसीएम लेके कर लो, फिर आपको फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो उसके ट्रांसपोजिशन से, एक क्योंकि डिवाइड में होंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप लाइक टर्म्स को अलग अलग कर लो। मैं लाइक टर्म्स वाले को आसान समझती इसलिए मैं उससे करती हूँ। -7x/15, क्योंकि यहाँ पर कुछ साइन है तो प्लस का साइन है, = 3 - 1, यहाँ पर प्लस का साइन है तो यह माइनस हो जाएगा। 2 यहाँ पर आ गया 15, तो यहाँ पर 5 से गया तो 10x - 7x, 3x = 2 × 15, क्योंकि ये भी डिवाइड में है तो ट्रांसपोजिशन की होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x = 2 × 15/3। हमेशा सिंप्लीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बहुत बार बोल चुकी। 10 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम चेक करेंगे। 2 यहाँ पर 10/3 + 1 7 10 15 + 3। एलसीएम ले लेंगे अब हम। क्या आएगा एलसीएम? 3 20 मल्टीप्लाई कर दिया +3, यहाँ पर क्या आएगा 15 70 आ गया। 15 है तो 1 से गया 15 पे ही आएगा, और 15 3 से होता है 45, तो इसका आंसर आएगा 23/3। यहाँ पर 115/15। अब मैं सोच में पड़ जाऊँगी भाई ये तो मेरा आंसर गलत है। नहीं भाई, पहले सिंप्लीफाई तो कर लो। 3 से गया 5, नहीं 5 से गया 3 आ गया, फिर 5 से गया 23 आ गया, क्योंकि 5 2 × 10 होता है, 15 आ गया तो 3 आ गया। अब सही आ गया भाई मेरा आंसर। LHS = RHS, hence वेरीफाइड। ठीक है भाई। फिर हमारा आता है 9th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 2y + 5/3 = 26/3 - y। ठीक है। अब यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस है, हम लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। आई प्रेफर कि मतलब जो वेरिएबल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड रहे तो ज़्यादा आसान होता है। 2y + y = 26/3 - 5/3। कई सिचुएशंस में ना आपके पास ऐसा होता है कि अगर =2 में है, नहीं मतलब जैसे कई सिचुएशंस में आपके पास ऐसा होता है कि दोनों साइड ना सेम नंबर है। जैसे कि अगर आपने इन दोनों को कॉमन ले लिया तो ठीक है, अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर पहले कॉमन ले लिया होता, यहाँ पर भी 3 ले लेते, यहाँ पर भी 3 ले लेते, तो 3 3 कैंसिल हो जाता है। पर अभी यहाँ पर हमने होल टर्म के अंदर नहीं लिया था, इसलिए हम 3 3 को कैंसिल नहीं कर सकते थे। ठीक है, सो 3y = यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, क्योंकि दोनों मल्टीपल्स है तो 6 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पर भी तो 3 था, तो ये दोनों सेम है तो इन दोनों का ये 3 आ जाएगा। 26 - 5, 3y = 21/3।
सिंप्लीफाई करना ज़रूरी, मतलब लोएस्ट फॉर्म में लाना ज़रूरी है। 7 आ गया 3 के टेबल पे, y इज़ इक्वल्स टू 7/3। ये हमारा अभी आंसर आया। अभी हमें चेक करना बाकी है कि हमारा भाई आंसर सही है गलत है। ये अभी हमें ऑफिशियल तौर पे करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है, वरना रफ वर्क में कर सकते हैं। करना ही करना है, तभी सही होएगा आंसर। 2 × 7/3 + 5/3। आप पता है अपनी प्रैक्टिस डे 1 से शुरू कर दो, फिर लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें ऐसे होंगी जैसे कि भाई हमने तो कल ही समझे चीज़, मतलब इतनी अच्छे से समझ होएगी ना, इतनी अच्छे से। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 14/3 + 5/3, किसी से भी करो, पर करो। एलसीएम 3 आ जाएगा दोनों तरफ। 14 + 5 19 होता है, 19/3। 26 - 7 भी 19 होता है, तो 19/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। अब हमारा आता है 10th क्वेश्चन। वो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, बट लेट्स ट्राई। 3m इज इक्वल्स टू 5m - 8/5। 10th क्वेश्चन। 3m इज इक्वल्स टू 5m - 8/5। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कह रही थी। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ का तो 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम 1 है, एक ही नंबर है। हम यहाँ पर 5 ले लिया एलसीएम, क्योंकि 1 और 5 में मल्टीपल 5 होएगा। यहाँ पर 5 है तो 25m - 8। मैं आपको समझाना चाह रही थी, अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता, यहाँ पर +1 सपोज कर लो, तो यहाँ पर +1/5 होता, तो हमें यहाँ पर 5 लेना पड़ता कॉमन, तो 5 और 5 कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। बट अभी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अभी ये डिवाइड में है, अब ये क्या होएगा, ट्रांसपोजिशन की मदद से रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल नहीं मतलब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 3m × 5 इज इक्वल्स टू 2m - 25m - 8। 15m इज इक्वल्स टू 25m - 8। 15m यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है मतलब प्लस का साइन है। अब ये ट्रांसपोजिशन की मदद से हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पर हो गया -8। -10m इज इक्वल्स टू -8। माइनस साइन कट हो गए। देखो अब दोनों में चीज़ें कॉमन है, इसलिए कॉमन चीज़ें कट हो सकती हैं। पर अगर आप कहो कि भाई यहाँ पर भी तो कॉमन था ना, इस क्वेश्चन में भी तो कॉमन ही था भाई, इस क्वेश्चन में भी कॉमन ही था, बट इस क्वेश्चन में आप नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? देखो भाई, अगर यहाँ पर 5/3 है और यहाँ पर भी 5/3 है तो कट हो जाता, बट हमारे ऊपर वाले न्यूमरेटर्स अलग है, इसलिए नहीं कट हुआ। अगर यहाँ पर होल टर्म में नीचे एलसीएम कॉमन होते दोनों में तो कट हो जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन करनी ज़रूरी है। 8/10, 2 से गया 4, 2 से गया 5, m इज इक्वल्स टू 4/5। अब हम करते हैं चेक हमारा सही है या गलत। थ्री इंटू 4/5, 5 × 4/5 - 8/5, ठीक है। यहाँ पर हमारा आ गया 12/5। यहाँ पर क्या आएगा, अब ये देखो, यहाँ पर एलसीएम 1 हो गया, ठीक है। एलसीएम 1 क्यों है? एलसीएम नहीं, डिनोमिनेटर 1 हो गया, एलसीएम 5 होएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 और 5 है, उनका कॉमन तो 5 ही आएगा ना, क्योंकि 1 के टेबल पे 5 भी आ जाता है। पर देखो छोटे टेबल में बड़ा नंबर आ जाता है, पर बड़े टेबल में छोटा नंबर नहीं आता। 5 आ गया तो 5 से कितने पे आता है? 5 पे आता है, तो 20 - 8 दैट इज इक्वल्स टू 12/5। लेफ्ट
हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। यहाँ हमारी पहली एक्सरसाइज ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.2। इस एक्सरसाइज में हमें चेक नहीं करना, पर हम अपना रफ में कर सकते हैं कि भाई x माइनस 2 x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू, वो मैं कह रही थी ना जो नीचे कॉमन लेके कट हो जाता है एलसीएम वाला, वो इस एक्सरसाइज में आ जाएगा। x अपॉन 3 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे, दोनों मल्टीपल्स नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीपल्स नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 10 यहाँ पर 5 पे आता है तो 5x माइनस 2 पे आता है तो 2 दैट इज इक्वल्स टू 12, 4 पे आते तो 4x प्लस 3 पे आते तो 3। अब हम रेसिप्रोकल नहीं, हम उसकी वजह से मतलब अभी डिवाइड में आए तो मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसपोजिशन की मदद से। सो 12 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, नहीं 10 4x प्लस 3। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो प्लस 12 है तो हमें माइनस 12 करना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। 12 5 60x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 40x प्लस 30। अब यहाँ पर ये प्लस में है, ये प्लस में है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में। 60x माइनस 40x इज इक्वल्स टू 30 है, यहाँ पर ये भी माइनस में तो इधर जाके हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 20x, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस में माइनस होता है साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सो x इज इक्वल्स टू 54/20। अगर मैं अपना यहाँ पर आंसर छोड़ दूँ तो आपको क्या लगता है, सही होएगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें सिंप्लीफाई करना ज़रूरी है। सो x इज इक्वल्स टू, अब ये देखो अगर आप इन दोनों को कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे तो क्या बचता है, 2 बचता है, तो 2 से गया 10, 2 से गया 27। x इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो 27/10 भी लिख सकते हो, या आप 2.7 भी लिख सकते हो। मैं इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होती हूँ कौन सा लिखना, इसलिए मैं दोनों लिख के आती हूँ। और दोनों भी लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता आपका, एक लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं कर सकता। उसके बाद अब हम चेक करेंगे। देखो मैं आपको एक या दो क्वेश्चन में चेक करके दिखा देती हूँ, इस क्वेश्चन को चेक करके दिखा देती हूँ, बाकी आप पेपर में सारे करोगे, ठीक है। 27/10 इंटू 2 माइनस 1/5, 27/10 इंटू 3 प्लस 1/4, यहाँ से क्या 9। सो अब क्या आएगा, इन दोनों को कॉमन क्या है, करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों तो मल्टीपल्स भी हैं, पर मल्टीपल्स ऐसे हैं 2 पे जाते इकट्ठे नहीं जाते। 2 2 5 तो आ गया 10, 2 2 ज़ा 4, 20 आ गया इसका एलसीएम 20। 2 पे गया 18 प्लस यहाँ पर कितना 5, तो आंसर आ गया 23/20। इधर क्या आएगा, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 5 है, दोनों डायरेक्टली मल्टीपल्स है तो इसलिए आंसर यहाँ पर 20 आ जाएगा। 1 से गया तो 27 माइनस 4 होएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 है और वो 4 के टेबल पे आता है। सो 23/20 LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n
अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 21। मैंने आपको बताया था कि हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर तो लाइक टर्म्स सारे हैं ही हैं क्योंकि वेरिएबल वाले सारे हैं, और यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये लाइक टर्म्स इन्होंने पहले इकट्ठे करके दे रखे हैं। अब देखो, हमें ये तो पता लग जाएगा 2 और 4 का एलसीएम हमारा 4 होएगा, क्योंकि 2 और 4 डायरेक्टली मल्टीपल्स है, बट 4 और 6 डायरेक्टली मल्टीपल्स नहीं है, इसलिए हमें करके देखना पड़ेगा। 2 4 6, 2 से गया 1 2 3, अब क्या आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो एलसीएम इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, 12 इज इक्वल्स टू 21। सो यहाँ पर 12 आ गया। 12 2 पे कितने पे आते हैं 6, तो 6n। 12 4 पे कितने पे आते हैं 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो 9n प्लस 6 पे 12 2 पे आते तो प्लस 10n। माइनस, अगर हमने देखा है कि इंटीजर्स के फॉर्मूला से अगर देखो तो माइनस और प्लस में माइनस होता है और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगता है, तो -9 + 10 करेंगे तो क्या आंसर आएगा +1, क्योंकि हमने माइनस किया 10 में से 9 को माइनस किया, 10n को माइनस किया 9n से, साइन ग्रेटर नंबर का 10 बड़ा है इसलिए +1। 6n, जब कुछ साइन नहीं होता किसी के आगे तो +1 होते तो क्या होएगा 6n + 10n, मतलब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ, ये हुआ ना, इज इक्वल्स टू, अब ये देखो 12 डिवाइड में, ये ट्रांसपोजिशन की मदद से मैंने आपको बताया है, बहुत बार बता चुकी, प्लस माइनस में। अब ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, देखो मैंने आपको ये बता दिया, प्लस माइनस में माइनस प्लस में मल्टीप्लाई डिवाइड में, और डिवाइड किस में होता है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। और यहाँ पर आप बताओगे कि मैंने यहाँ पर 21 × 12 क्यों किया है, मल्टीप्लाई क्यों किया है। 7n इज इक्वल्स टू 21 × 12, n इज इक्वल्स टू 21 × 12 अपॉन 7। अब देखो मैं पहले 21 × 12 सॉल्व भी कर सकती थी, कर भी देती हूँ, बट हमारे लिए आसान क्या रहता है कि हम पहले डिवाइड में ले जाते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन की मदद से ले लेते हैं। हमारे को हमें मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, वो आसानी हो जाएगी, यहाँ से कट कर देंगे ना, मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन में कट करना बहुत ज़रूरी होता है। 12 3 ज़ा 36 होता है, तो n की वैल्यू आ गई 36। मेरे को पता है मेरा आंसर सही है, बट आपको पेपर में चेक ज़रूर करना है। अब हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन है x + 7 - 8x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 17/6 - 5x अपॉन 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो x और 8x अपॉन 3 और 5x अपॉन 2, ये सारे मैंने आपको लाइक टर्म्स बताए थे कि मतलब वेरिएबल मायने करता है, ना कि कोई नंबर। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो ये हम 7 को इधर ले जाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड पे आसान लगता है, बट हम राइट हैंड साइड पे भी ले सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं होती है। सो x - 8x अपॉन 3। अब आप यहाँ पर कहोगे कि हमने माइनस ही क्यों लिया, क्योंकि भाई इसके अंदर कोई इज इक्वल्स टू को साइन हमें चेंज करना ही नहीं पड़ा, इज इक्वल्स टू से हम इधर तो नहीं लेके आए, यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि यह इज इक्वल्स टू से इधर है, उल्टी साइड है इज इक्वल्स टू के, तो +5x अपॉन 2। अब यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर क्यों हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रांसपोजिशन की मदद से हुआ है, वो फॉलो करके हुआ है। -7 यहाँ पर भी वही हुआ है। अब देखो वहाँ पर जो आपके मन में डाउट आया हो सकता है, मैं आपको अब जो थोड़ी देर पहले वीडियो में हमने क्लियर कर लिया था, शायद फिर से क्लियर करती हूँ। अब ये दोनों मल्टीपल्स तो है नहीं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 6, एलसीएम 6 आ गया, तो 6x माइनस ये 2 पे गया ना, 3 पे 6 कितने पे आते हैं 2 पे, तो -16x प्लस ये 3 पे आते हैं, यहाँ पर 15x आ गया।
6 आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है और 1 और 6 को कुछ सेम नहीं है, कुछ मल्टीपल्स नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे मल्टीपल हैं भी क्योंकि 1 पे 6 पे आते हैं तो 6 ही आएगा, ठीक है। 6 पे 17 आ गया माइनस, देखो यहाँ पर 6 से गया तो 42 आएगा। 17 माइनस 42, यहाँ पर प्लस 17 है तो माइनस होएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर है माइनस, तो आंसर आएगा -25। यहाँ देखो मैंने आपको बताया था जब हम एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम दोनों का सेम आ जाता है, हम एलसीएम कट करते हैं, ना कि अगर यहाँ पर 6 होता हम इसको 6 और 6 नहीं कट कर सकते थे, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होएगा, 16 में से 6 माइनस करते तो क्या होता है, 10x होता है ना। -16 प्लस 6x कर -16x प्लस 6x करते तो क्या होएगा, माइनस होएगा इंटीजर्स को फॉर्मूला लगा के, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर तो आ जाएगा -10x प्लस 15x। अब यहाँ पर क्या होएगा, ये देखो मैं ये कह रही हूँ, -10x प्लस 15x हो जाएगा। अब प्लस है ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस होएगा साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो यहाँ पर साइन क्या है 5, साइन है 15, बड़ा 15x है ना, तो क्या होएगा 15 में से 10 को माइनस करोगे तो 5x होएगा, तो 5x इज इक्वल्स टू -25, x इज इक्वल्स टू ट्रांसपोजिशन की मदद से -25/5, 1 से आगे 5, x की वैल्यू है -5, ठीक है। 4th क्वेश्चन हमारा, जो मैंने आपको एक फर्स्ट 1.1 में आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि अगर वहाँ पर प्रॉपर्टी लगती तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती, उसका आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देना है, उसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज के एंड में बता दूँगी, ठीक है। यहाँ पर अब ये है, दोनों डिवीज़न में है, डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसपोजिशन से, रेसिप्रोकल कर देंगे ना। रेसिप्रोकल क्या होता है कि मतलब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाना, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x - 5, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में ले लिया, x - 3 में ले लिया। अब यहाँ पर पता है कौन सी प्रॉपर्टी अगर सोचें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है, क्योंकि हम इसके साथ भी करेंगे इसके साथ भी करेंगे, तो पता है हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × x - 5 × 5, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम इससे करेंगे क्योंकि इससे आसान होता है। वैसे बात सेम है, 5x मेरे को पता है तो ये 5x आ गया, यहाँ पर आ गया -25, क्योंकि -5 × 5 क्या होएगा 25 होएगा। अब यहाँ पर क्या होएगा, और यहाँ पर हम लिख ही लेते हैं 5 × x - 5 × 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होएगा, 3 × x - 3 × 3, तो आगे आंसर 3x - 9, 5x, यहाँ पर प्लस है, जब कुछ सही नहीं होता तो प्लस होते तो इधर जाके हो जाएगा -3x। ट्रांसपोजिशन से, ट्रांसपोजिशन एक फिनोमिनन है कि मतलब ट्रांसपोजिशन से, मैं हमेशा कह देती हूँ ट्रांसपोजिशन से, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन की, मतलब व्हेन वी मतलब हम जब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं पर हमें साइन चेंज करना पड़ता है, उस फिनोमिनन, उस बाय इज ट्रांसपोजिशन, इस तरीके को ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया पहले वीडियोस में, ठीक है। -9 यहाँ पर माइनस है तो ट्रांसपोजिशन की मदद से, मतलब ट्रांसपोजिशन एक फिनोमिनन है वहाँ पर, ठीक है। माइनस यहाँ पर +25 हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 16 होएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 16/2, 1 से आगे 8, x इज इक्वल्स टू 8। ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, मेरे को पता है, इसलिए मैं चेक नहीं करी, अगर आप कहो तो मैं चेक कर सकती हूँ, ठीक है। चेक करने की फॉर्मूला या तरीका मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में ही बता दिया। अब हमें सॉल्व करना था 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है 3t - 2/4 मतलब डिवाइडेड बाय 4 -2t + 3 डिवाइडेड बाय 3
अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 3 सेम है। 2/3 माइनस टी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इन्हें 3/3 2 -2 मतलब -2t/3 -3/3, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस का साइन है अगर दिया होता तो यहाँ पर दिया होता, अगर सिर्फ -2 पे होता, बट ये जो माइनस है ये पूरी टर्म के आ गया है। ये हम कई बार गलती करते हैं। अगर तो देखो माइनस का साइन यहाँ पर है तो मतलब पूरी जो वो है क्वेश्चन है उसके आगे है, मतलब पूरा जो टर्म है उसके आगे है। या अगर आपके पास दिया हुआ है सिर्फ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो इसका मतलब है सिर्फ उस नंबर या उस के आगे है, ठीक है, उस स्पेसिफिक के आगे है। यहाँ पर पूरे में दे रखा है, इसलिए हम या तो ऐसे कर सकते हैं -2t/3 -3/3 3t/4 -2/4, फिर कटिंग करके हम देख लेते हैं जैसे भी हो जाएगा। या हमारे पास एक और बहुत आसान तरीका है, पहले एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं इससे करूँगी या मैं दोनों से भी कर सकती हूँ। आप अगर मैं पहले सिर्फ एलसीएम वाले से कर देती हूँ, अगर आपको चाहिए होगा दूसरे वाला भी कटिंग करके भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं कर दूँगी वैसे भी, ठीक है। एलसीएम आ गया 12, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली मल्टीपल्स नहीं है, मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीपल हो जाते हैं। 3 पे आ गया तो 90। देखो हम पता क्या लेंगे, 3t - 2, यहाँ पर ब्रैकेट में 3 ले लेंगे। हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों के साथ है 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस का साइन लेंगे, 4 पे आता है तो -4, ये देखो ये एक है ये दूसरी है, ठीक है, ऐसे ले लो आप। 2t + 3 = 3 आ गए यहाँ पर, 2 - 3t, ठीक है। ये तो कट रहा है डायरेक्टली, 1 से 1 पे जाएगा तो इसे 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो 2 आ गया। 1 से 1 पे 3 कब आता है, 3 पे आता है, तो 3 × t 3t, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। 9t - 6, मैं पता है अपने मन में सोच रही थी 4 आएगा, बट वो 2 × 2 होता है, वो गलत हो जाएगा, वो माइनस का साइन यहाँ पर, ठीक है। 8t + 12/12 = 2 - 3t/3, 9t - 6 - 8t। ये देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ, हमें कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। पेपर में भी एक एक स्टेप दिखाना है, अगर आपने ये वाला स्टेप छोड़ दी तो आपके हाफ नंबर कट जाएंगे, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होती है, और स्टेप मार्किंग का हमें कभी फ़ायदा भी होता है और कई बार नुकसान भी होता है। बट ज़्यादातर टीचर्स कैसे चेक करती है, आंसर देखती है, बट हमें अपना 100% देना है, हमें कोई चांस नहीं छोड़ना कि हमारा कोई गलत आके करे, हमें मौका देना कि भाई हमारा क्यों गलत कर रहे हो भाई, हमारा। पता है मेरे साथ कई बार ऐसा भी होता है, टीचर्स कई बार गलती से गलत कर देती है, हमें ऐसा होना चाहिए भाई, हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि भाई कोई सोच ही नहीं सकता हमारे इतने कम भी आते हैं, ठीक है। ये देखो 90 - 80 क्या होएगा, ये लाइक टर्म्स है ना, ये और ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स ही एक दूसरे के साथ प्लस और माइनस हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो अनलाइक में भी चल जाती है, जैसे t × 3 है तो ये 3t हो जाएगा, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है ना, फिर भी हो जाएगा, ठीक है। 9t - 10t हो सकता है, बट ये 9 - t नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, ये सॉल्व हो सकता है, ये सॉल्व हो सकता है। प्लस और माइनस में लाइक टर्म्स होनी ज़रूरी होती है, मल्टीप्लाई में कोई वो नहीं होता, ठीक है। डिवाइड में भी कुछ नहीं होता वो, क्योंकि t/3 भी तो हो सकता है ना कुछ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें से 90 में से 80 गया तो -80 हो गया, तो t आ गया। -2 - 12, माइनस और माइनस का फॉर्मूला होता है, माइनस माइनस में क्या होता है, माइनस नहीं होता, माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर = 2/12, 2 - 3t/3। अब देखो आपको समझ आए, क्योंकि हमने देखा, मैंने आपको पिछले में समझाया था, मैंने आपको पहले समझाया था कि आपको मैंने शायद इधर समझाया था, बताती हूँ मैं आपको,
मेरे को ये दिख नहीं रहा, पर मेरे को याद है मैंने आपको समझाया था जिसके अंदर एलसीएम दोनों में 6 आया था। आई कैन नॉट रिमेंबर द क्वेश्चन, वो याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। ये रहा। मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि देखो यहाँ पर दोनों एलसीएम जब आ जाते हैं तब अगर वो सेम हो जाते हैं तो वो कट जाते हैं। अगर सेम ना भी हो ना, अगर वो दोनों मल्टीपल्स हो या किसी कॉमन नंबर पे कट रहे होते तो हमें काटना चाहिए। अगर ये देखो 6 पे कट गया 1, 6 पे कट गया 1। अगर यहाँ पर 24 होता ना तो यहाँ पर 4 आ जाता, 36 होता तो 6 आ जाता, ऐसे कट सकता है। वही यहाँ पर चीज़ लग रही है, दोनों एलसीएम्स है ना दोनों के, तो यहाँ पर 3 पे कट रहा है, 3 से आगे 1, 3 से आगे 4। तब हम रेसिप्रोकल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आई मीन टू से ट्रांसपोजिशन की मदद से। 1t माइनस 18 इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 3t। आपको हर एक फॉर्मूला, हर एक अगर आपको कोई इतना सा भी फॉर्मूला लग रहा है ना, आगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर में इतने से फॉर्मूले लगते हैं और उसके भी आधे नंबर होते हैं। अगर आप वो नहीं लिखते आपके नंबर कट जाते हैं। t माइनस 18 इज इक्वल्स टू, अब ये देखो ये तो 1 ही था तो इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, अब इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। 4 इंटू 2 की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी है, माइनस 3t इंटू 4, ठीक है। अब ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये आगे 8 माइनस 12t इज इक्वल्स टू t माइनस 18। t लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, t प्लस 12t। अब भाई मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, 8 प्लस 18। इसी वीडियो में मैंने शायद 5-10 बार तो बोल ही दिया होगा। 6 1 ऊपर गया, 26 आ गया यहाँ पर 13t आ गया। अब यहाँ पर देखो वही चीज़ आ गई, ट्रांसपोजिशन। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, 26/13 t इज इक्वल्स टू 2। हमारी वैल्यू आ गई 2। बिल्कुल सही है, मेरे को पता है आपको पेपर में चेक करना है। पता है पेपर में कैसे चेक करना है, आपको दोबारा सॉल्व करना है करो, आपकी मर्ज़ी है। बट मैं कैसे चेक करती हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर t है ना, वहाँ पर 2 डाल के देख लेती हूँ। 3 2 6 आ जाते, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 कट गए 1 आ गया, ठीक है। 2 2 4, 4 प्लस 3 7। यहाँ पर आया था हमारा 1 ना, 1 माइनस 7/3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया एलसीएम में, तो 2 आ गया माइनस 2, है ना। यहाँ पर 2 की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पर 3 क्यों आएगा, हमारा इंटू 3 भी तो होएगा, तो यहाँ पर 1 आ गया। 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 6 आएगा तो आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2 होते तो -4/3, यहाँ पर भी हो जाएगा -4/3। हमें पता लग गया हमारा आंसर सही है, ठीक है। सॉरी, मेरी साथ साथ समझोगे तो समझ आ जाएगा, बट बाद में समझने की कोशिश करोगे आप ना। अगर आपको रुक के समझना होता है, अगर अपने आप से थोड़ा दिमाग लगा के खुद से समझना होता है, तो जहाँ पर मेरा एक बार क्वेश्चन ख़त्म हो रहा होता है ना, वहाँ की स्क्रीनशॉट ले लो। जब एक बार क्वेश्चन पूरा हो जाता है उसके बाद मैं कई बार चेकिंग करने लग जाती हूँ, तो वहाँ पर आपको उसके बाद शायद समझ ना आए, बट वैसे समझ आ जाएगा। ये अब हमारा 6th क्वेश्चन है, m माइनस 1/2। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है जो मेरा बहुत बार गलत हो जाता है अगर मैं सही से ध्यान से ना करूँ। इज इक्वल्स टू 1 माइनस m-2/3। ये हमारी टीचर्स का क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है। अब मैं कैसे करती हूँ, मैं पहले एलसीएम ले लेती हूँ दोनों का। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब मैंने आपको पहले भी इसी क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर माइनस होल टर्म क्या आ गया है, तो ये माइनस मतलब माइनस m माइनस 1 है। अगर दोनों कट्ठे माइनस होते तो मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2m माइनस m-1। यहाँ पर मैंने साइड में ले लिया कि बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पर आ गया 3 माइनस 1 आ जाएगा, क्यों 1 से आ जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। m-2 यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो अब हम
हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ट्रांसपोजिशन की मदद से। सो 2m माइनस m माइनस 1, पहले हमें इनर ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, इसलिए पहले हम इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाद में आउटर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस m माइनस 2, ठीक, पहले हमें इनर ब्रैकेट सॉल्व करनी है बॉड मास के तरीके से। 2m, अब ये देखो यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस m, माइनस माइनस अगर कॉन्जिक्यूटिव माइनस होते तो होता है वो प्लस। अगर हम सॉल्व भी करते हैं, अगर जैसे होता है क्वेश्चन होता है -3 -4 -3, तो हम प्लस करते हैं, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लेते हैं। बट यहाँ पर अगर कॉन्जिक्यूटिव माइनस आ जाता है, आपने 6th क्लास में किया हुई होगा इंटीजर्स में, तो आ जाता है प्लस आ जाता है। इज इक्वल्स टू 2 3 माइनस, अब यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ पर 2 कॉन्जिक्यूटिव माइनस आ गए तो प्लस हो जाता है। अब ये देखो, हम लाइक टर्म्स इकट्ठी करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करके फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। 2m माइनस m क्या होएगा, m प्लस 1। अब ये देखो क्या होएगा, 3m प्लस 3 हो गया ये। अब हम इधर चलते हैं, 3 + 2 क्या होता है 5 होता है ना, तो 2 5 माइनस m क्या होएगा 10 माइनस 2m। अब इधर हम ट्रांसपोजिशन से, इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 10, यहाँ पे प्लस है तो इधर जाके हुए माइनस थी। हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं, देखो आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर लाइक टर्म में वेरिएबल है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, नहीं है यहाँ पर, सॉरी नहीं है, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये वेरिएबल्स वाले हैं, ठीक है। 5m कोएफिशिएंट के साथ में, 5m इज इक्वल्स टू 7, m इज इक्वल्स टू 7/5। आप चेक करना चाहते हो तो करो, अब पेपर में ज़रूर करना है भाई, पेपर में मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चे के अच्छे नंबर आए, और जब पेपर आएंगे इस साल के तो आप मेरे को सारे अपने नंबर भी बताओगे, मैं पढ़ूंगी भी आपके कमेंट्स, ठीक है। और जहाँ पर अगर आपके नंबर कम भी आते हैं ना तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, घबराते नहीं है हम। अगर पीरियोडिक्स में हमारे कम आएंगे, हम फाइनल में अच्छा कर लेंगे। चल एक फ़ाइनल में भी हमारे कम आ गए तो क्या हो गया, ज़िंदगी थोड़ी पिछड़ गई हमारी। हम अगले पीरियोडिक में बहुत अच्छे से करेंगे, फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना भाई। एक बार कम आए, 2 बार कम आए, उसके बाद नहीं कम होने चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना, करते रहना है बस। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सिंप्लीफाई का मतलब होता है पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो। इसके अंदर हमें लिख रखा था सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स नहीं दे रखी थी, हमने खुद के लिए ब्रैकेट्स खुद बनाई थी, तो बात अलग होती है। बट हमें हमेशा बॉडमास का फॉर्मूला यूज़ करना ही करना है। जहाँ पर आपको ब्रैकेट दिखे, आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 5 2t + 1। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 × t माइनस 3 × 3 इज इक्वल्स टू 5 × 2t + 1 × 5 इज इक्वल्स टू 10t + 5 3t - 9। अब ये देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर भी इधर जाके ट्रांसपोजिशन की मदद से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होएगा, यहाँ पर प्लस है ना, कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, इधर जाके हो जाएगा माइनस। 3t - 10t इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस, किसकी मदद से, ट्रांसपोजिशन की मदद से। यहाँ पर आ गया 9 + 5 होता है 14, -70 प्लस माइनस माइनस होता है और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। t इज इक्वल्स टू 14/-7 यहाँ पर 2, t इज इक्वल्स टू 2/-1। अब ये देखो, माइनस का साइन नीचे हो ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए t इज इक्वल्स टू -2। अगर आप ऐसे लिखते हो ना, ये इज इक्वल्स टू ये, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता भाई तुम्हारा।
अब हम करते हैं अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी है। 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। पहले हम बॉड मास के तरीके से ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 15 इंटू वाई माइनस 4 इंटू 15, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड वॉइस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? 15y माइनस 60 माइनस 2y। क्या आएगा? अब ये देखो माइनस, क्या आएगा? माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 18 आ जाएगा, प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हम पहले लाइक टर्म्स इकट्ठे करने की सोचते, बट हमारा अब यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट अभी बचा है, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे 15y माइनस 60 माइनस 2y प्लस 18। 6 में हमने किया है माइनस माइनस अगर कॉन्स्टेंटली आ जाए तो प्लस बन जाते हैं, प्लस 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 ही रहते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, प्लस माइनस भी माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस 5y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब हम अपने उधर भेजने से पहले अभी हम अपने लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं। लाइक टर्म 50 वेरिएबल के साथ वाले, पहले तो ये वाले वेरिएबल के कॉन्स्टेंट्स मतलब, ठीक है। तो क्या आएगा? 15y माइनस 2y प्लस 5y, है ना, माइनस 60 प्लस 30 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? 5y प्लस 5y, है ना। क्या आएगा? 13 में से माइनस 2 करो तो क्या आता है? 15 में से माइनस 2 करो तो आता है 13। फिर 13 में 5 प्लस करो तो आता है 18y, मतलब 13y प्लस 5y इज माइनस 60। 30 प्लस 18 क्या होता है? 48 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 0। क्या आएगा? 18y, 13 प्लस 5 क्या उतना होता है? 18 ना, तो y दोनों में सेम है इसलिए 18y माइनस, अब देखो 60 माइनस 48 12 होता है, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 18y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 12, ये ट्रांसपोजिशन की मदद से हुआ है। y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18। 3 से गया, 3 से कितना जाता है? 4, 3 से गया 6, 2 से गया 2, 2 से गया 3। हमारा आंसर आ गया 2/3। हम करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, वो है 3 ब्रैकेट 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट 9z माइनस 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज माइनस 17। पहले मैंने आपको बहुत बार बताया कि बॉड मास में हमें पहले ब्रैकेट को ओपन करना होता है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है 3 इंटू 5z प्लस 3 इंटू माइनस 7 प्लस माइनस 2 इंटू 9z प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 8z प्लस 4 इंटू माइनस 13 प्लस, नहीं, क्योंकि ये देखो अब मैं यहाँ पर 4 इंटू माइनस 17 करने लगी थी, बट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, वो उसके आगे कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए वहाँ पर माइनस का साइन है, इसलिए माइनस 17 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल्स टू 15z माइनस 21 माइनस 18z प्लस 22। मैंने आपको बहुत बार बताया माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं। इज इक्वल्स टू 32z माइनस 52 माइनस 17। अब हम पहले इधर वाले के लाइक टर्म्स कंबाइन कर लेंगे, फिर इधर वाले के। क्या लाइक टर्म्स क्या है?
15z माइनस 18z माइनस 21 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 32z माइनस 69, क्योंकि अगर आप 52 में 17 को प्लस करोगे तो 69 ही होता है। माइनस माइनस जब होते हैं तब वो प्लस होते हैं, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगता है, ठीक है। इसमें जब माइनस और प्लस होते हैं, जब कोई साइन नहीं होता तो होता है मतलब प्लस का साइन, जब माइनस प्लस होते हैं तो माइनस होता है बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सो 18 में से 15 गए, क्या आएगा 3, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो माइनस 3z, 15z और 18z है ना इसलिए z पक्का आएगा। माइनस और प्लस में क्या होता है, माइनस होता है साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। 22 में से 21 गए, क्या आता है 1 आता है। 22 में से 21 माइनस में क्या आता है 1 आएगा। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 22 है इसलिए प्लस 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 32z माइनस 69। अब ट्रांसपोजिशन से ये 32 यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो इधर जाके हो जाएगा माइनस, माइनस 3z माइनस 32z इज इक्वल्स टू माइनस 69। यहाँ पर प्लस का साइन है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 70 हो गया। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तब प्लस बन जाता है वो, इसमें भी प्लस होता है बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस 35z, माइनस माइनस प्लस होते हैं साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। z इज इक्वल्स टू माइनस 70 अपॉन डिवाइडेड बाय माइनस 35। कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है लीनियर इक्वेशन में, सो z इज इक्वल्स टू 2, हमारा आंसर आ गया। अब हमारा आता है 10th क्वेश्चन। 0.25 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.05 10f माइनस 9। क्या आएगा 0.25 इंटू 4f होएगा, मल्टीप्लाई बाई 4f प्लस 0.25 इंटू माइनस 3, ये भी प्लस हो रहा है, इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f प्लस 0.05 इंटू माइनस 9, ठीक है। अब ये देखो, जो भी कोई डेसिमल में होता है, आपने डेसिमल प्लेसेस तो करी हुई है, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। इधर आ जाता है टेंस, वन टेंस, हंड्रेड्स, इसके अंदर आता है टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ, ऐसे आता है इसके अंदर। मतलब अगर यहाँ पर ये और ये है और यहाँ पर ये और ये है, इसका मतलब क्या हुआ 21.12, है ना। इसका मतलब वैसे एक्चुअली क्या हुआ, एक डेसिमल प्लेस यहाँ पर 10th आ गया, 100th आ गया। 100th मतलब डिवाइडेड बाय 100, अगर ये होता सिर्फ ये ना होता तो क्या आता है 10th है ना, तो 10 में कितनी जीरोस होती है 1, 100 में 2, 1000 में 3, ऐसे होता है। इसके अंदर वंस टेंस होता है, इसके अंदर सिर्फ सीधा 10th से शुरू होता है, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, तो 25/100, क्योंकि ये 100th की प्लेस है ना, इसमें 25/100 आएगा इंटू 4f। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आता है 1/25। 25 डिवाइडेड बाई 25 तो आएगा 1, तो यहाँ पर क्या हुआ 1f प्लस यहाँ पर भी क्या होएगा, यहाँ पर 25/100 इंटू माइनस 3, यहाँ पर क्या हुआ -75 आएगा ना, क्योंकि 25 इंटू 3 75 होता है। अब यहाँ पर 100 कट तो हो ही नहीं रहा, अगर हम यहाँ पर ये कट हो भी सकते हैं, 4 आ जाएगा तो 3/4, तो फिर हमें उससे डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इससे बढ़िया यही नहीं है कि हम इसे मल्टीप्लाई करके -75/100 लिख देते हैं, जो कि हमारा बाद में 0.75 हो जाएगा, -0.75 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5/100, क्योंकि ये डेसिमल प्लेसेस 100th वाली है, इंटू 10f, तो क्या आएगा 5/10f। आप 1/2 में भी कन्वर्ट कर सकते थे इसे, अभी आप इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते थे, बट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इससे आगे जाके डेसिमल प्लेस में कर देंगे। डेसिमल सॉल्व करने बहुत आसान होते हैं। प्लस 5/100 इंटू -9,
अब यहाँ पर भी हम 1/20 करके -9/20 सॉल्व कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से क्या है, हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, प्लस 5/100 इंटू -9। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें इसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। हम पहले 5 इंटू -9 को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम मेरे हिसाब से 100 को डेसिमल प्लेसेस पे रख देंगे, तो क्या आएगा 9 इंटू 5 होते 45, माइनस का साइन से लगेगा -45/100। अब हम इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1f प्लस -0.75 इज इक्वल्स टू 0.5f प्लस -0.45। सो अब यहाँ पर हम ट्रांसपोजिशन से, यहाँ पर जब कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, तो ट्रांसपोजिशन से ये प्लस इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1f माइनस 0.5f। हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू -0.45, यहाँ पर माइनस है तो इधर जाके हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस एक्चुअली माइनस होते हैं, इसलिए हम इसे मानो ना मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो -0.45 इधर माइनस है तो ट्रांसपोजिशन से हो जाएगा प्लस। यह कॉन्स्टेंट्स है, इसलिए हम इसे या फ्रैक्शंस कह सकते हो आप इन्हें, तो ये हम इधर जाके प्लस कर देंगे, ये डेसिमल्स कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। माइनस प्लस हमेशा माइनस होते हैं साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। सो 75 में से 45 आप माइनस करते हो, 0.75 में आप 0.45 माइनस करते हो तो क्या आता है 0.30। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 0.75 है, इसलिए 0.30 हमारा इधर आंसर है। 1 में से 1f माइनस 0.5f करते हो तो क्या आता है माइनस, तो f ऐसे ही आ जाएगा, 10 गया 5 आ गया, 0 गया 0 आ गया, तो हमारा आता है इधर 0.5f। माइनस प्लस हमेशा माइनस होते हैं साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 1f बड़ा है इसलिए यहाँ पर ये आएगा। f की वैल्यू हमें निकालनी है, 0.30 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या होएगा, f इज इक्वल्स टू 30/100 इंटू 5/10 होएगा, यही होएगा। हम इसे ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल से, अभी यहाँ पर जो नीचे डिवीज़न वाला है वो ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल की मदद से, ठीक है। रेसिप्रोकल होता है क्योंकि कोई भी डिवाइड, जब डिवाइड के नीचे डिवाइड होता है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, रेसिप्रोकल ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सो 30 इंटू 10/100 इंटू 5। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम एक तो 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, या तो हम इसकी भी 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। या हमारे पास एक और चांस है, मैं इसे 2 बार लिखती हूँ। 30 हमारे पास ये तो कट ही गया ना, 30 इंटू 10/100 इंटू 5। यहाँ पर आप इसे 2 तरीक़ों से कर सकते हो, एक तो यहाँ पर 6 लिख दिया तो आ गया 0.6 आ गई f की वैल्यू, या आप एक और तरीके से कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल कर दिए तो आंसर आ गया 3/5। दोनों में से आप कुछ भी लिखोगे तो आपका आंसर सही होएगा, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। बट आई प्रेफर कि आप ये वाला लिखो, बट आप ये वाला भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखा जाए तो 6/10 है, अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आ गया 3/5, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें सही हैं। कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपको साथ ही साथ सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी। और आगे भी वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए लाइक सब्सक्राइब करके आगे की वीडियोस से भी कनेक्टेड रहे। थैंक यू वेरी मच।